ठीक है, तो मूल कॉन्सेप्ट का सेकंड लेक्चर है, जिसमें आज हम जो है मूल मूल के बारे में थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस करें। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बेसिक्स ऑफ मूल कॉन्सेप्ट, मैटर एंड पार्ट्स ऑफ मैटर, and then atomic mass, relative atomic mass, gram atomic mass, gram molecular mass. So we have discussed in the first lecture. Now in this lecture, we will discuss more about moles. Now, as we all know, कि mass of one mole of substance. सर टॉपिक नेम अभी अभी उसी में कंटिन्यू करो एक तरीके से। आगे कंटिन्यू कर ले। हाँ हाँ, आगे कंटिन्यू, हाँ ठीक। उसी से रिलेटेड है। मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस, ये किसके बराबर होता है? मोलर मास के बराबर होता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस क्या है? मोलर मास। मास ऑफ टू मोल ऑफ सब्सटेंस, वो किसके बराबर है? टू इंटू मोलर मास। एमएम का मतलब क्या है? मोलर मास है, राइट। टू मेरा पास क्या है? दिस इज नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल। मोल्स। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि टू इज इक्वल टू, सर ये एमएम मोलर मास है ना? हाँ है mm मास मोलर, इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो ये हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास ना। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया मास मोलर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है? ये क्या है? नंबर ऑफ। यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स जो है, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि तुमको याद हो जाएगा क्योंकि ये इतना ज्यादा यूज आएगा कि अपने आप याद हो। पूरे केमिस्ट्री में हर एक सर चैप्टर। ये नंबर ऑफ मोल्स है ना? हाँ हाँ, नंबर ऑफ मोल है ना। अच्छा, एक मिनट। हेलो सर। हेलो सर। 1 minute wait. सर
सर हेलो सर सर हेलो सर हेलो सर हेलो हेलो सर आप म्यूटेड हो। हेलो सर सर को किसी का कॉल आया हेलो सर अनम्यूट मेरी आवाज आ रही है? यस सर यस यस सर सर ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया? मास ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट? यस सर ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो है, ये इस फॉर्मूला से हमारे पास और भी फॉर्मूलाज आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल, मास इज इक्वल टू n इंटू mm. ठीक है, ये फॉर्मूला भी बहुत बार यूज होता है. अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स. मोलर मास है ना? हाँ हाँ यार, मोलर मास है यार, लिखा तो हुआ है. ठीक है, चलो अब हम इस पे कुछ सम्स कर लेते हैं. मोलर मास निकालना सभी को आता है ना, मॉलिक्यूलर मास निकालना? यस सर यस सर। ठीक है, तो चलो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. ट्राई. तुमको दिया हुआ है 22.5 ग्राम C6H12O6. तुमसे पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. एक तो ये क्वेश्चन है, करते जाओ है ना साथ साथ में, इजी इजी क्वेश्चन है. मास ऑफ 2.5 moles of H3PO4. Mass of ये तीन क्वेश्चंस करो. सर हाँ, फर्स्ट वाले का आंसर बोलो. 0.125. 0.125 थर्ड का 4.9 into 10 power 3.
सर सेकंड का 2 445 grams. Yes, sir. 240. थर्ड वन हुआ किसी से? Yes, sir. 4.9 into 10 Yes, power sir. to 4.9 into 10 raised to 3. two decimal places तक ही लिए सर. ठीक है, चलो पहला वाला डिस्कस करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 22.5, इसका मोलर मास कितना है, 180. तो ये हो जाएगा 12 इंटू 6। कार्बन का भाई 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 180 आता है। तो ये कितना आ गया, 1 upon 8. 1 अपॉन 0.125. 0.125. ठीक है। किसी को डाउट है पहले क्वेश्चन में? वैसे तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, फिर भी किसी को No, डाउट है sir. तो पूछ लेना। No, No, sir. sir. ठीक है, तो दूसरा जो है, तो ये है इसका मास जो है वो आ जाएगा 2.5। ये मास क्या होता है, मोल्स इनटू मोलर मास होता है, राइट। इसका मोलर मास कैसे निकलेगा, का भाई हाइड्रोजन का 1 होता है, फॉस्फोरस का 31 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। कितना आता है, 98 आता है। 98 आता है सर. 98. तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 245. Into 245। 245 5 grams. बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। थर्ड वाला कैसे करेंगे, कौन बताएगा? सर सर 900 पहले ग्राम मोल्स आएगा सर. ढूंढेंगे और फिर H2O के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे. पहले इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, sir. पहले फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे. चलो करते हैं इसको। इसमें क्या है भाई, वी नो दैट कि भाई इतने मॉलिक्यूल, इतना मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, 1 मोल। भाई 1 मोल मतलब इतने मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ, इतने मॉलिक्यूल का मास कितना है पानी का, पानी क्या होता है, H2 होता है, इसका 18 है, 18 ग्राम है मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स का। तो मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, 18 अपॉन 6 इंटू 10⁻23 इंटू 3 इंटू, भाई इसी तरीके से लिखते हैं, बोलो। Yes, sir. Yes, तो sir. ये हो जाएगा 10⁻2
तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻22। 900 हो जाएगा। सबका मास इतना ही आ रहा है। यस सर आप 0.023 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, वी कैन नेग्लेक्ट दैट, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब मान लो तुमको आंसर जो है 0.03, 0.046, 0.069 इस फॉर्मेट में दिया है, देन यू कैन यूज दैट, बट मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं कभी, है ना। बोलो बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। समझ आ गई सर। यस सर। मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल का 18 ग्राम, मतलब H2O का ये मॉलिक्यूलर वेट है ना सर? ऑब्वियसली ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा ना। हाँ सर। और सर मास ऑफ ये आपने 3 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स में आपने फिर उसको कैसे किया है? लिखा तो है भाई, जब इतने मॉलिक्यूल में इतना मास है, इतने मॉलिक्यूल में यूनिटरी मेथड लगाया ना मैंने तो। हाँ सर। सर 9 इंटू 10⁻25 कैसा आया उधर? 9 इंटू सर 10⁻25 कहाँ है? 3 है ना सर वो तो। इंटू आप 3 है। सॉरी सर। बोलो, ये वाली बात समझ में आई? तीनों क्वेश्चन समझ में आए? बेसिक है, बहुत बेसिक और बहुत Yes, इजी है। sir. यस सर। चलो अब हम एक छोटा सा, ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा एनालिसिस करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट 2 moles of C6H12O6। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई 2 मोल 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। अब इसमें इसके मतलब क्या है? इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, राइट। इसमें 12 H एटम्स हैं और इसमें 6 ऑक्सीजन एटम। ये सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताओ? यस सर, यस दिख रहा है। सर। अब एक मॉलिक्यूल में इतने एटम्स हैं, तो 2 इंटू Na मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, बताओ? 12 into Na. 12 Na। तो 2 Na तो मॉलिक्यूल हो गए, 2 Na तो हो गए, और इंटू 6 तो हो गया 12 Na। नंबर ऑफ H एटम्स कितने हो गए? 2 Na तो मॉलिक्यूल हो गए, इंटू 12। 24. बताओ, 24 ये Na। वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। देख लो, समझ लो, किसी को डाउट है तो देखो पूछ लो। नो सर। चलो ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन जोड़ देता हूँ ना। एक ही क्वेश्चन देता हूँ, चलो ज्यादा लंबा क्वेश्चन ही देता ही नहीं। तो मैंने दिया है, मैं दे रहा हूँ कि मेरे पास 10⁻24 एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं। Al2SO4 का होल साइज थोड़ा सा, चलो इजी क्वेश्चन कर देता हूँ यार, तो बहुत टाइम लग जाएगा तुमको। या टफ दे दूं, बोलो? थोड़ा सा कैलकुलेशन दे दूं? Yes, sir. चलो इतने मॉलिक्यूल दे दिए मैंने, है ना। तुमको क्या निकालना है? तुमको निकालना है मोल्स, तुमको निकालना है मास,
थर्ड निकालना है नंबर ऑफ AlSO एटम्स निकालना है एंड मोल्स निकालना है, मास निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। इतना करो एक बार, है ना सब लोग। सर 1.66 फर्स्ट। Sir, mass 342. अभी मैं पढ़ Molar mass 340. सर हो गया। सर हो यस गया। सर हो गया। सर ये मास मोलर नहीं है ना? Sir, complete. आ गया सभी का आंसर? यस सर। यस सर। चलो, पहला वाला सिंपल है। मैंने बस ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा वो दिया था। इसका मास निकाल लिया सभी ने? ये हमने ऊपर निकाला था क्या इसका मास? नहीं लास्ट सर, टाइम। नहीं निकाला है, 342. वो H2SO4 था सर वो। अच्छा अच्छा, कितना मास है इसका? 342. 342। 342। 27 × 2 प्लस सल्फर का कितना है? 32 है। 32। और ये हो गया 4 × 16 64। 64। तो ये आता है 342। ठीक है, तो भाई 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना है? ये ऐसे लिखना गलत है। मास ऑफ मॉलिक्यूल्स 342 ग्राम। तो
mass of 10 raised to power 24 molecules दिया जाएगा 342 upon 6 into 10 raised to power 23 into 10 raised to power 24 तो ये कितना आ गया 103420 upon 6 कितना आ जाएगा 570 ये तो मास आ गई यस मोल्स कितना आ जाएगा वो तो यहाँ से आ जाएगा 1.66 into 10 power minus 24 वाला फिर मास निकालने के बाद हम इससे निकाल सकते हैं 570 अपॉन 342 कितना आ जाएगा 66 67 ठीक ये सर निकाल हम ऊपर वाले उससे नहीं कर सकते क्या एक वन मोल में 1.66 into 10 power minus 24 into 10 power 24 तो 1.66 ही बचेगा ना एक ही बात है ना मतलब इट्स ऑल सेम कैसे भी घुमा फिरा के कर सकते हो यहाँ पे वो भी एक फॉर्मूला मैंने और नहीं लिखवाया यार एक फॉर्मूला और है नंबर ऑफ मोल्स का चलो यहाँ पे लिखवा देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स तो वो आता है नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ पार्टिकल लिख देता हूँ अपॉन एन भाई हम क्या बोलते हैं कि एक मोल का मतलब क्या है Na पार्टिकल्स राइट 2 मोल का मतलब 2 Na पार्टिकल्स 3 मोल का मतलब 3 Na पार्टिकल्स है कि नहीं तो नंबर ऑफ मोल्स हम क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 Na है तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2 आ गए बताओ ये वाला फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया बोलो ये वाला फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया ये वाला सर मोल्स Yes, sir, इनटू आ गया। मोलार मास करेंगे तो मास आएगा ना क्या क्या मोल्स इनटू मोलार मास करेंगे सर तो मास आएगा ना हाँ हाँ आएगा ना देखो कैसे भी कर सकते हो किसी भी तरीके से कर सकते हो दोनों तरीकों से तुम आंसर लेके आ सकते सर तो थोड़ा डिफरेंस आ रहा है हो 547 जैसे वो आ रहा है। डेसिमल में आ रहा है 571.14 आ रहा है अरे वो तो कोई बात नहीं है हाँ, इतना इतना चलता है ऐसा कुछ नहीं है ना इतना कुछ नहीं है ना हमने यहाँ पे 0.023 लगाया ना सर इधर हेलो सर हाँ हाँ बोलो सर मोल्स 10 to the power 24 डिवाइडेड बाय 6 into 10 to the power 23 भी तो कर सकते हैं ना हाँ हाँ तो यहाँ मोल्स पे मैं चलो यहाँ मोल्स के लिए एक और फॉर्मूला लगा देता हूँ दूसरा वाला जो फॉर्मूला है ना दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एन तो ये आ जाएगा 10 raised to power 24 अपॉन 6 into 10 raised to power 23 ये आ जाएगा सर वो तो अपन Na को 1 EMU लिख सकते हैं 1.66 into 10 power minus 24 हाँ हाँ वो एक ही Upon बात है यार एक ही बात है सेम थिंग 1 upon n is that number only नो डिफरेंस उसमें 10 power 24 कट जाएगा हाँ मतलब ठीक है अच्छा यहाँ पे हम थर्ड वाला करते हैं यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ नो सर नंबर ऑफ AlSO एटम्स तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने हैं 10 raised to power 24 मॉलिक्यूल्स तो नंबर ऑफ Al एटम्स इन वन मॉलिक्यूल कितना है 2 है
भाई नंबर ऑफ एल एटम्स इन वन मॉलिक्यूल कितना है? 2 है, राइट? अब अपन क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एल एटम्स इन 10 raised to power 24 मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा? 2 into 10 raised to power 24 atoms। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर 1.6 मल्टीप्लाई नहीं करें? यस सर 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। सर उससे अच्छा 10/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसान हो जाएगा। एक ही तो बात है ना भाई, इतने मॉलिक्यूल दिए हुए ना ऑलरेडी। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? दिस इनटू दिस। और तुम जो बोल रहे हो ना नंबर ऑफ मोल से जाने का, तो उससे भी जा सकते हो, आंसर सेम ही आएगा मेरा। यस सर, लेकिन उसमें आंसर मोल्स में आएगा। हाँ तो हमें मोल निकालना नहीं है ना, हमें तो एटम्स में निकालना है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सल्फर एटम्स। तो वो कितना आ जाएगा भाई? एक मॉलिक्यूल में सल्फर एटम कितना है? 3। बोलो एक मॉलिक्यूल में सल्फर कितने एटम्स है? 3 सल्फर एटम्स है। तो हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू इतने मॉलिक्यूल में इतने हो जाएंगे। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है एक मॉलिक्यूल में बताओ? 12 है। 12। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना आ जाएगा? 12 इंटू 10 raised to power 12 20। into 10 raised to power 24। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस सर। किसी को भी कोई डाउट हो तो बताओ अभी तक। नो सर, नो डाउट। सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूँ। कैलकुलेट हाँ किसी को डाउट हो तो बताओ। किसी ने हैंड रेज किया है ना? कैलकुलेट मोल्स ऑफ 25 mu ऑफ क्लोरीन। सर 0.7। थोड़ा ध्यान से करो ना। सर एमयू को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे?
खुद से सोचो यार अब, है ना? खुद से सोचो। मैं तो बताऊंगा ये बातें। सर 0.7 1.1 into 10 raised to minus 24. बाकी लोग भी निकालो। यस सर वही। चैट बॉक्स में लिख सकते हो ना आंसर अपना, चैट बॉक्स में अपना आंसर पुट कर सकते हो। ट्राई करें हम लोग। देखो सिंपल है, मोल्स में हम क्या है ग्राम में पुट करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5 ग्राम, तो ये कितना आता है बताओ। किसी का आया होगा ना आंसर? 1.1 into 10 raised to minus 24. यस सर। 1.17 into 10 raised to power minus 24। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आपने 1.66 into 10 to the power minus 24 कैसे किया? एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं ना, लास्ट क्लास में बताया था। सर लास्ट क्लास में एक्चुअली मेरा डिस्टर्ब चल रहा था नेटवर्क कनेक्शन में। कोई नहीं, लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। देखो ना, 1 एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट किया ना अपन ने। हाँ सर। ठीक है, हाँ थैंक यू सर। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। अभी हम एक और प्रैक्टिस करते हैं बुक से। दिख रहा है ये? यस सर। यस। क्वेश्चन नंबर 1-2 करो, क्वेश्चन नंबर 1-2 करो फटाफट।
सर 1800. 300. यस सही है ऑप्शन. सर रहने नहीं लगेगा पीछे? क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ रहा है कैसे करना है? Yes. सब लोग अपना आंसर जो है ना चैट बॉक्स में डालते रहना. मैं 2 मिनट तुम ट्राई करो. देखो ये जो है ना क्वेश्चन से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है. थोड़ा तुमको सोचना पड़ेगा इस पे. सी यार. 1 हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना. 1 हो जाए तो 3 ट्राई करना. वन हो गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना है ना. दोनों एक साथ करेंगे हम. बी आ रहा है थर्ड में.
चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 12.5 12 into 10 raised to power 25 एटम्स। अच्छा ये वाला स्क्रीन दिख रहा है क्या, नोट्स वाला? नहीं No, सर। sir. नो सर, क्वेश्चन वाला है। कोई बात नहीं। ये बुक पता है कौन सी है? नहीं। अच्छा ये नरेंद्र अवस्थी बुक है। तो अच्छा ये सबको पता है कोटा में जेई की तैयारी बहुत उसके लिए हब है कोटा, सुना होगा सभी ने। यस सर। यस। तो कोटा के बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टीचर हैं नरेंद्र अवस्थी। तो उन्होंने बुक लिखी है। उनको सोडियम सर भी बुलाते हैं क्योंकि उनके इनिशियल्स NA, सोडियम सर बुलाते हैं उनको कोटा में। तो वेरी वेरी फेमस बुक एंड वेरी गुड फॉर जेई, है ना। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बुक जो है रेकमेंड करता हूँ। आई हैव PDF अवेलेबल, सो आई विल शेयर दिस टू यू ऑल। और तुम लोग चाहो तो हार्ड कॉपी भी ले सकते हो मार्केट से, बट आजकल सब ऑनलाइन है तो ये इससे PDF से भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट बहुत कम है बट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला चैप्टर जो है हम लोग नरेंद्र अवस्थी से करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। प्रैक्टिस हम नरेंद्र अवस्थी वाली बुक से ही करेंगे। चलो तो पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्या डेटा दिया हुआ है? 12 into 10 raised to power 25 एटम्स बोला है ना इन्होंने, 8 हाँ O सर। 70। अच्छा इन 1 एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 17 minus 8 इज इक्वल टू 9 एटम्स, 9 न्यूट्रॉन्स है, सॉरी। ये सभी को समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। यस सर, आ गया। है ना, एक एटम में इतने न्यूट्रॉन्स हैं। तो इन 8 कैसे हुआ? 8 तुम्हारा ही है ना। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? 17 माइनस ये प्रोटॉन्स ही तो निकालते हैं। 17 तो न्यूक्लियॉन्स है और 8 तुम्हारा हाँ। प्रोटॉन है। तो इतने हाँ। एटम्स में कितना हो जाएगा? 9 into 12 into 10 raised to power 25 एटम्स, न्यूट्रॉन सॉरी। तो ये कितना हो गया? मतलब 17 न्यूक्लियॉन्स है और 8 प्रोटॉन्स है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमको न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स निकालना नहीं आता क्या? हाँ सर आता है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 8। हाँ सर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 17 minus 8 is equal to 9। हाँ सर। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 17। 17। बस, तो हमने 8th 9th क्लास में पढ़ा ना यार। इतने न्यूट्रॉन्स आ गए। अब उन्होंने पूछा किस फॉर्मेट में? Na वाले फॉर्मेट में पूछा, तो हमने क्या कर दिया? Na से डिवाइड कर दिया। उन्होंने Na वाले फॉर्मेट में पूछा है तो हमने Na से डिवाइड कर दिया। कितना आ गया? 1800 Na न्यूट्रॉन्स। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? सर एन मल्टीप्लाई थोड़ी होगा। सर खाली 1800 आया था। नहीं नहीं, वो तो मोल न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे ना। अरे इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसी तरीके से तो करेंगे।
डिवाइड किया ना हमने, तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। यस सिंपल मैथमेटिक्स है। बोलो किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट किसी को बोलो इस क्वेश्चन में? नो। नो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है PO4 3 माइनस में 9.5 ग्राम में। 9.5 ग्राम PO4 3 माइनस। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। उसमें क्या कहा है, 9.5 ग्राम PO4 3 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, राइट। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसमें क्या है ना, इन 1 PO4 3 माइनस आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फास्फोरस प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन +3। +3 क्यों किया है बताओ? सर -3 का नेगेटिव चार्ज है चार्ज, इसलिए। क्या? नेगेटिव चार्ज। -3 का Negative- चार्ज। -3 का चार्ज है सर। इसीलिए। तो फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस जितने प्रोटॉन्स 15 होते है। हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई थिंक ये सभी को पता होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 15। यस सर। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 +3 कितना हो गया, 50। 50 हो गया। तो एक आयन में देयर आर 50 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ टेल मी, किसी को डाउट है तो? नो सर। एक आयन में इतने इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हम पहले क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। मोल्स कितना हो गया, 9.5 अपॉन। मोल्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ आयन्स निकालने पड़ेंगे। तो PO4 का मास कितना है, मोलर मास 95। 95। 31 + 4 × 16, 95। कितना आ गया, 0.1 मोल्स। अच्छा, 0.1 मोल का क्या मतलब है, 0.1 × 6 × 10⁻23 आयन्स। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो किसी को डाउट है क्या? नंबर ऑफ sir, मोल्स no. निकालने के बाद वी हैव कैलकुलेटेड नंबर ऑफ आयन्स बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय मल्टीप्लाइंग Na, बाय मल्टीप्लाइंग एवोगैड्रो नंबर। तो एक आयन में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ आयन्स इन 6 × 10⁻22 आयन्स is equal to 50 × 6 × 10⁻22। तो ये आ गया 300 × 10⁻22। तो ये कितना आ गया, 3 × 10⁻24। सर आपने एवोगाड्रो नंबर उधर आयंस के साथ किस लिए मल्टीप्लाई किया है, मोल्स के साथ? देखो हमारे पास एक आयन में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें नंबर ऑफ आयन्स निकालने पड़ेंगे ना। और नंबर ऑफ हाँ आयन्स सर। कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मोल से। नंबर हाँ ऑफ सर। मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कितने आ गए, 3 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स।
बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. हाँ बोलो। सर आंसर एनए में आएगा ना? हाँ तो एनी में निकाल देना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। राइट, वो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, आराम से निकाल लेना। 3 NA 3 NA थोड़ी आएगा यार, 0.5 NA आएगा ना, निकालोगे तो। मैथमेटिक्स से तो लगानी है यार। 5 एनए। हाँ बराबर है। 5 NA आ रहा है। 0.5 NA। 5 एनए सर। 5 NA 5 आ रहा NA। है। ओके ठीक है, बोलो क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी को? Yes, sir. No doubt. क्लियर क्यों किया? नो डाउट सर। नो डाउट सर। ओके ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ। हाँ बोलो बोलो, सर ऊपर जो 3 ऐड इसलिए किया। फिर से बोलो। सर जो ऊपर 3 ऐड किया है वो कैसे, मतलब कहाँ से आया 3? ये ना, ये वाला देखो, ये वाला है, एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन है। अनायन का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सर हाँ हाँ बोलो। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नंबर ये मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा ना? तो मोल से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? ठीक है ना, समझ में आया सभी को? यस सर। चलो एक सम देता हूँ करने के लिए होमवर्क में, घर से करके लाना। तुमको दिया हुआ है 9 kg D2। किसका है यार ये माइक ऑन है? नाइन kg D2 दिया हुआ है तुमको। तुमको पूछा है कैलकुलेट मोल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सबको समझ में आया? सर ये डी है क्या? सर D2O क्या है? यार कैसी बातें कर रहे हो यार, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना। Deuterium, sir. अच्छा यस सर। ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। तुमको बोला है SO4 2 माइनस है, ये दिया हुआ है तुमको 96 मिलीग्राम। ठीक है, तुमको क्या करना है? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ आयंस। उल्टा हो गया, मतलब पहले नंबर ऑफ आयंस वैसे भी कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, सब लोग करेंगे? बोलो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यस सर। Yes, सर sir. mg के ऊपर 2+ होगा। क्या क्या? अरे नहीं, मिलीग्राम है यार, वो यूनिट है, अल्लाह। मिलीग्राम। ठीक है, बोलो नेक्स्ट क्लास। अभी अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। आप वो बुक का पीडीएफ भेज दीजिए ना हाँ हाँ, आई विल सेंड इट टू यू, है ना, कोई प्रॉब्लम। सर व्हाट्सएप। हाँ व्हाट्सएप कर दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा। ओके सर।